नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ लोकित अग्रवाल। अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महर्षि वेदव्यास जी के गुरु शिष्य परंपरा के प्रथम गुरु माने जाने की कहानी। महाभारत काल में हुए महर्षि वेदव्यास के नाम से तो शायद ही कोई अनजान हो। ये वही मुनि श्रेष्ठ है जिन्होंने 4 वेदों का विभाग किया, 18 पुराणों की रचना की और श्रीमद् भागवत की रचना की। उन्हें गुरु शिष्य परंपरा का प्रथम गुरु माना जाता है। वे भली भांति जानते थे कि यदि किसी व्यक्ति से कोई ज्ञान मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो वो हमारे लिए गुरु समान है, पूजनीय है, फिर चाहे वो कोई छोटा सा जीव जंतु, कोई प्राणी या फिर मनुष्य ही क्यों ना हो। शास्त्रों में एक घटना का वर्णन आता है कि एक बार मुनिवर ने भील जाति के एक व्यक्ति को पेड़ से को झुकाकर उससे नारियल तोड़ते हुए देखा। उस दिन से व्यास जी उस व्यक्ति का पीछा करने लगे, क्योंकि वो ये विद्या सीखना चाहते थे, उसके इच्छुक थे। पर वो व्यक्ति संकोच और डर के कारण वेद व्यास जी से दूर भागता था। एक दिन पीछा करते करते व्यास जी उस व्यक्ति के घर पहुंच गए, जहां वो तो नहीं पर उसका पुत्र मिल गया, जिसने व्यास जी की पूरी बात सुनी और वो मंत्र देने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन व्यास जी पधारे और पूरे नीति नियम के साथ उन्होंने वो मंत्र लिया। पिता ने ये सब देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने पुत्र को इसका कारण जानना चाहा। पुत्र की बात सुनकर पिता ने कहा कि बेटा, मैं व्यास जी को ये मंत्र जानबूझकर नहीं देना चाहता था, क्योंकि मेरे मन में ये बात थी कि जिस व्यक्ति से मंत्र लिया जाता है वो गुरु तुल्य हो जाता है, और हम लोग तो गरीब छोटी जाति के हैं, तो ऐसे में क्या व्यास जी हमारा सम्मान करेंगे। फिर पिता ने कहा, बेटा, यदि मंत्र देने वाले को पूज्य न समझा जाए तो वो मंत्र फलित नहीं होता। इसलिए तुम जाओ और व्यास जी की परीक्षा लो कि वो तुम्हें गुरु सम आदर देंगे या नहीं। पुत्र अगले ही दिन पहुंच गया व्यास जी के दरबार में, जहां वो अपने साथियों से विचार विमर्श कर रहे थे। अपने गुरु को आते देख कर व्यास जी ने उनकी तरफ दौड़ते दौड़ते भागे चले गए और उनका पाद पूजन कर नीति नियम से उनका मान सम्मान किया। ये देखकर वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और तब उसकी और उसके पिता की सारी दुविधाएं मिट गई कि जो व्यक्ति एक छोटी जाति के व्यक्ति को भी गुरु तुल्य महत्व देता हो, वो वाकई में परम पूजनीय है। और तभी से ये गुरु शिष्य परंपरा में व्यास जी को सबसे अग्रणी गुरु माना जाने लगा और वर्ष में एक दिन ब्रह्मज्ञानी सदगुरु को समर्पित किया जाता है, जिसे हम व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।